आपको LSBL के कमांड चला के ये SR0 मतलब जो CD DVD रोम है उसको देखना है। ये ISO फाइल जो आपने इंस्टॉलेशन करते समय ISO फाइल अटैच किया था ना, वो तब से ये अटैच है और इसका पाथ क्या है, /run के अंदर मीडिया के अंदर रूट फोल्डर के अंदर RHL कैपिटल है और ये ISO फाइल है। फिर आप बोलोगे ये ISO फाइल की क्या जरूरत है, हमें एक सॉफ्टवेयर चाहिए प्रैक्टिस के लिए, इंस्टॉलेशन करना है ना, एक आधा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देखना है। आपके पास दो ऑप्शन है, एक तो इंटरनेट से डाउनलोड करके लेके आओ यहाँ पे, या फिर अपने ही ISO फाइल में आपको 7 से 8 हजार सॉफ्टवेयर दिए हैं, इसके अंदर 7 से 8 हजार सॉफ्टवेयर है, उसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर प्रैक्टिस के लिए यूज कर लो। जैसे मैं प्रैक्टिस के लिए VSFTPD सॉफ्टवेयर को यूज करने वाला, आप कोई भी दूसरा सॉफ्टवेयर ले सकते हो, ठीक है। तो इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है, तो फोल्डर के अंदर जाने के लिए कमांड क्या होता है, CD। अभी इतना पाथ में मैन्युअली टाइप करूँ तो बेटर में मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे फॉरवर्ड स्लैश देना है, इसके अंदर भी एक फोल्डर है A कैपिटल, टैब दे दो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, जस्ट A लिख दिया, टैब दे दिया, A कैपिटल है, ऐप स्ट्रीम नाम का एक फोल्डर है, उसके अंदर आपको जाना है, ठीक है। देन उसके बाद पैकेजेस का P कैपिटल, तो मैंने जस्ट P लिखा और टैब दे दिया, ये देखो, उसके अंदर आपको जाना है। यहाँ पे आप ls कमांड चलाओगे ना तो ये सारे सॉफ्टवेयर का लिस्ट आपको मिलेगा, इतने सारे सॉफ्टवेयर है यहाँ पे इंस्टॉल, इतने A to Z सॉफ्टवेयर है, इतने सारे। RPM देख रहे हो, RPM एक्सटेंशन। यहाँ से हम एक सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, CP कमांड होता है कॉपी पेस्ट करने के लिए। I का मतलब इंटरैक्टिव, V मतलब वर्बोज। कौन सा सॉफ्टवेयर, तो मैं VS टैब, VSFTPD सॉफ्टवेयर लेना था, पूरा मैंने टाइप नहीं किया, बस मैंने VS टैब, ऑटोमेटिकली आ गया, ठीक है। इसको कहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, /root के अंदर, अपने रूट फोल्डर के अंदर कॉपी पेस्ट करना है। अभी हम CD कमांड से बाहर आ जाते हैं, काम हो गया, एक फोल्डर एक सॉफ्टवेयर हमने कॉपी पेस्ट कर लिया अपने लोकेशन पे। तो आपको भी क्या करना है, आपको भी इसी तरह से उस फोल्डर में जाना है और वहां से एक सॉफ्टवेयर कॉपी पेस्ट कर लेना है। आप भी VSFTPD कर लो प्रैक्टिस के लिए, बाद में हम आगे जैसे आगे सीखेंगे तो एक एक सॉफ्टवेयर हम डिस्कस करेंगे, कौन सा सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है वो आपको याद रखना है, मैं आपको आगे बताऊंगा ये सॉफ्टवेयर इसके लिए, तो आपको ये याद रखना है। अभी फिलहाल ये याद रखो, ये VSFTPD FTP सर्वर का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। चलो मैं एक एक कमांड एग्जीक्यूट करके बताता हूँ। RPMQA पहला कमांड, इससे क्या होगा, क्वेरी ऑल। ये इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल से हमारे सिस्टम में, ठीक है, जो लिस्ट आपके सामने दिख रहा है या जो लिस्ट आया है, इतने सारे सॉफ्टवेयर इस सर्वर पे इंस्टॉल, कितने, 1 2 3 4, कितने बताओ, इतने हैं। पाइप, WC, वर्ड काउंट, L मतलब लाइंस, तो ये जितने लाइंस, ये एक लाइन मतलब एक सॉफ्टवेयर, ये दूसरा लाइन में दूसरा सॉफ्टवेयर, तो इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। आपके केस में नंबर प्लस माइनस हो सकता है, अभी मेरे केस में इतने बता रहा है, आपके केस में से कम भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो किसी सर्वर के सॉफ्टवेयर का लिस्ट देखना है कि कितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है, ये सिर्फ इंस्टॉल सॉफ्टवेयर है, ठीक है। देन बट मुझे एक ही सॉफ्टवेयर देखना है वो इंस्टॉल है या नहीं है, तो उसके लिए फिर आप लिखोगे RPMQ और उस सॉफ्टवेयर का नेम, जिस सॉफ्टवेयर को आपको चेक करना है। ये बता रहा है VSFTPD इज नॉट इंस्टॉल, इंस्टॉल नहीं है, ठीक है। चलो मैं दूसरा कोई ट्राई करता हूँ, HTTPD नाम का सॉफ्टवेयर, हाँ इंस्टॉल है ये, ठीक है। VSFTPD इंस्टॉल नहीं बट HTTPD इंस्टॉल, ठीक है। तो इंस्टॉल होगा तो इस तरह से नेम आएगा, नहीं होगा तो इस तरह से आएगा, ओके। हाँ, एक साथ आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर देखना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर 1 सॉफ्टवेयर 2 सॉफ्टवेयर 3, ऐसे लिख दो, ये इंस्टॉल था, ये इंस्टॉल नहीं है। देन RPM IVH, इसे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। अभी ऑलरेडी मेरे पास सेटअप है जो ऊपर हमने कॉपी पेस्ट करके दिया, VS टैब दे दिया, देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अभी ये टैब क्यों यूज कर रहा है, बिकॉज ये फाइल यहाँ पे है, दैट्स व्हाई हमने उसको पहले से कॉपी पेस्ट किया। तो RPM-IVH, विंडोज में भी तो आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो आप क्या करते हो, कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड करते हो, फिर डॉक्यूमेंट में होता है, सॉरी डाउनलोड में होता है सॉफ्टवेयर डाउनलोड, तो आप डाउनलोड में जाके डबल क्लिक करते हो। वैसे ही ये सॉफ्टवेयर नहीं था तो हमने कहीं से कॉपी पेस्ट करके लाया,
नहीं तो आप किसी फ्रेंड से लेके आते हो, फ्रेंड के पास होता है तो वहां से लेके आते हो और फिर इंस्टॉल करते हो, ठीक है। वैसे तो ये सॉफ्टवेयर हमने लाया रूट फोल्डर के अंदर है, तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट इंस्टॉल कर रहे हैं rpm-ivh से। आई का मतलब इंस्टॉल होता है, ये जो प्रोग्रेस दिखा ना आपको ये वी की वजह से, और ये जो हैशटैग दिखा ना ये एच की वजह से। सपोज मैं वी और एच नहीं लगाता, ओनली आई लगाता तो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता, बट ये आपको परसेंटेज और ये हैशटैग ये प्रोग्रेस नहीं दिखाता, बस इतना ही डिफरेंस। कर्सर सिर्फ ब्लिंक करता रहता जब तक वो इंस्टॉल नहीं होता। तो ये प्रोग्रेस के लिए हमने IVH यूज किया। अभी ये हमारा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इंस्टॉल हो गया। चेक करना है RPMQ एंड VSFTPD, पहले नहीं बता रहा था सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है, अभी बता रहा है इंस्टॉल्ड है, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो लिनक्स के अंदर, कोई भी सॉफ्टवेयर, फिर वो कर्नल का सॉफ्टवेयर है या फिर नॉर्मल किसी टूल एक आधा होगा उसका सॉफ्टवेयर, या किसी सर्विस का सॉफ्टवेयर हो, ठीक है। तो IVH इंस्टॉल एंड सॉफ्टवेयर का नेम देना है। लेट्स से कि मेरे पास कोई नया एक सॉफ्टवेयर आया है 4 वर्जन वाला, हालांकि हमारे पास ये फाइल नहीं है, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ये 3.0 है ना, ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है RHL वर्जन 10 का। कोई सॉफ्टवेयर आता है जैसे VSFTPD का 4 वर्जन आता है और आपको उसको अपडेट करना है, तो उसके लिए फिर आप UVH कमांड चलाओगे। हालांकि यहाँ पे एरर आएगा, क्या, नो सर्च फाइल डायरेक्टरी, ये जो सॉफ्टवेयर नेम दे रहे हो ना वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए, बिकॉज हमारे पास 3 वर्जन है, 4 वर्जन नहीं है। मैंने ऐसे ही कमांड आपको सिर्फ लिख के दिया, ठीक है। तो कैपिटल U से आप क्या करोगे, अपडेट करोगे, ठीक है। RPM-IVH, RPM-IVH, देन इंस्टॉल करने के लिए UVH, अपडेट करने के लिए, EVH, इरेज करने के लिए, मतलब अनइंस्टॉल करने के लिए। तो हमने सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दिया। अभी हम चेक करेंगे ना VSFTPD है नहीं है, बिकॉज हमने इरेज किया, अनइंस्टॉल किया। IUNE ये 3 ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम में तो इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आता है, क्वेश्चंस नहीं आते, बट इंटरव्यू में क्वेश्चंस होंगे। आपको बताओ लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए कौन सा कमांड है, RPM स्टैंड फॉर, लिनक्स में सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसका एक्सटेंशन बताओ, विंडोज में क्या होता है एक्सटेंशन बताओ, ठीक है। देन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो कमांड, इरेज करना है तो कमांड, अनइंस्टॉल करने के लिए, अपडेट करना है तो कमांड, तो ये कमांड्स आपको बताने, ठीक है। तो RPM ही कमांड है, बट ऑप्शंस आपको बताने हैं। देन अभी हमने सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल कर लिया, मैं फिर से इसको इंस्टॉल कर लेता हूं और चेक करते हो गया इंस्टॉल। RPMQI नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेरी इंफॉर्मेशन, इस सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन बता रहा है, सॉफ्टवेयर का नेम क्या है, वर्जन, री आर्किटेक्चर, इंस्टॉल डेट, आज का डेट है, ये कब बनाया गया, बिल्ड डेट, सॉफ्टवेयर कब बनाया गया, ये भी इसका डेट बता रहा है, डेट और टाइम बता रहा है, कौन से होस्ट पे बनाया गया, कौन से मशीन पे बनाया गया, तो कंप्यूटर का नेम ये था, किसने बनाया, वेंडर कौन है, रेड हैट है, मतलब रेड हैट ने ही खुद सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। और इसका समरी बता रहा है, वेरी सिक्योर FTP डेमन, डिस्क्रिप्शन में वेरी सिक्योर FTP डेमन बता रहा है, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP स्टैंड फॉर, ठीक है। VS मतलब वेरी सिक्योर है और FTP मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। अभी सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारे फाइल्स एंड फोल्डर्स ये क्रिएट करता है, और आपको देखना है कि इस सॉफ्टवेयर ने कितने सारे फाइल फोल्डर्स क्रिएट किए, तो उसके लिए QL एंड सॉफ्टवेयर का नेम देना है, एंटर। ये देखो इतने सारे फाइल फोल्डर्स इस लोकेशन पे बनाए हैं, और बहुत सारे डॉक फाइल्स है, देखो डॉक्यूमेंट फाइल्स, इतने सारे फाइल फोल्डर्स, ठीक है। बट मुझे सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल देखना है तो QD, ओनली डॉक्यूमेंट फाइल शो कर रहा है, ठीक है। मुझे सिर्फ कॉन्फ़िग फाइल देखना है तो QC, ओनली कॉन्फ़िग फाइल शो कर रहा है, ठीक है। तो दोनों एक साथ देखना है तो QL, L मतलब लिस्ट, सिर्फ डॉक्यूमेंट फाइल देखना है तो Q के साथ D, कॉन्फ़िग फाइल देखना है तो Q के साथ C, ऐसा, ठीक है। जैसे और एक ऑप्शन है QF, क्वेरी फाइल, इससे आप देख सकते हो कि कौन सा फाइल या कौन सा फोल्डर कौन से सॉफ्टवेयर ने क्रिएट किया, मतलब टू शो पैकेज नेम गिवन बाय फाइल नेम, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर का नेम शो करता है जब आप फाइल का फोल्डर का नेम देते हो। आपको देखना है कि जैसे मैंने ये पाथ कॉपी पेस्ट कर लिया, ये पाथ, तो स्लैश के अंदर etc के अंदर ये जो VSFTPD नाम का फाइल या फोल्डर है ना, ये किसने बनाया, कौन से सॉफ्टवेयर ने बनाया, ये देखना है। ये देखो ये बता रहा है VSFTPD 3.0.5 ने बनाया। तो कोई भी फाइल है आपके पास और आपको वो देखना है, जैसे मैं etc के अंदर एक फाइल है fstab नाम से, बताओ fstab फाइल कौन से सॉफ्टवेयर ने बनाया,
तो फिर ये बोल रहा है सेटअप 2.14.5 नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, उसने बनाया। मतलब किसी फाइल फोल्डर का नाम देके आप सॉफ्टवेयर का नेम देख सकते हो। ठीक है, चलो एक ट्राई करते। एनाकोंडा फाइल, एनाकोंडा फाइल होता है, इसको किसने बनाया? ये बोल रहा है एनाकोंडा फाइल का कोई भी ओनर नहीं है, मतलब कोई भी पैकेज ओनर नहीं है, किसी सॉफ्टवेयर ने नहीं बनाया, ये यूजर ने बनाया होगा। कोई सॉफ्टवेयर फाइल फोल्डर बनाता है तो उसका सॉफ्टवेयर का नेम यहाँ पे आ जाता है ऐसे। तो क्यू एफ क्वेरी और फाइल, और फाइल फोल्डर का नेम देना है, कौन सा फाइल फोल्डर कौन से सॉफ्टवेयर ने बनाया ये आपको देखना है, तो क्यू के साथ एफ यूज करना है। ठीक है, तो आरपीएम कमांड है रेड हैट पैकेज मैनेजर, जिसे हम लिनक्स में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल एंड अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यूनिट नंबर 10 में ही नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले परफॉर्मेंस ट्यूनिंग। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग, आरएचएल वर्जन 8 जब इंट्रोड्यूस हुआ था तब ये परफॉर्मेंस ट्यूनिंग का प्रैक्टिकल आया था आरएचएल वर्जन 8 से। अभी हम आरएचएल वर्जन 9 के बाद 10 को सीख रहे हैं। ठीक है, तो टून डी, टून डी ऐसा एक टूल है या ऐसा एक सॉफ्टवेयर आप बोल सकते हो जो कि कर्नल लेयर के ऊपर इंस्टॉल होता है। ये कर्नल है और कर्नल लेयर के ऊपर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होता है। ठीक है, तो टून डी क्या करता है? टून डी ऐसा एक टूल है जिसकी मदद से हम सिस्टम का रिस्पॉन्ड टाइम कम कर सकते हैं। इसके ना प्रोफाइल्स होते हैं अलग अलग। जैसे आपको नेटवर्क में थोड़ा हाई स्पीड चाहिए तो आप थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हो स्पीड को। हार्ड डिस्क में स्पीड इंप्रूव करवाना है, रिस्पॉन्ड टाइम आपको कम करना है। रिस्पॉन्ड टाइम का मतलब क्या होता है? जब मैं कंप्यूटर को कोई रिक्वेस्ट करता हूँ, लेट्स से ये क्लाइंट है और उसने कंप्यूटर को रिक्वेस्ट किया, ठीक है, और वो रिक्वेस्ट का आंसर ये कितने सेकंड्स में दे रहा है, कितने टाइम में दे रहा है, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्ड टाइम। कोई मिली सेकंड में देता है, कोई सेकंड्स में देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने इसको 1+1 कितना होता है क्वेश्चन कर लिया, इसने मुझे 5 मिली सेकेंड्स के अंदर रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, ये हो गया उसका रिस्पॉन्ड टाइम। जितना रिस्पॉन्ड टाइम कम उतना सिस्टम का परफॉर्मेंस ज्यादा। मतलब आपने सवाल किया और तुरंत आपको आंसर मिला। ठीक है, जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया और उस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए मैं कितना टाइम ले रहा हूँ, तो ये हो गया मेरा रिस्पॉन्ड टाइम। ठीक है, उसी तरह से कंप्यूटर का ये रिस्पॉन्ड टाइम होता है, और ये रिस्पॉन्ड टाइम को क्या कर देता है? कम कर देता है। ठीक है, तो रिस्पॉन्ड टाइम कम मतलब स्पीड परफॉर्मेंस ज्यादा। पहले आपको 5 मिली सेकेंड्स लग रहे थे, अब ये 4 या 3 मिली सेकेंड में आपका आंसर दे रहा है परफॉर्मेंस ट्यूनिंग की मदद से। परफॉर्मेंस ट्यूनिंग इज अ प्रोसेस विच फोकस ऑन इंप्रूविंग द सिस्टम रिस्पॉन्ड टाइम विदाउट द नीड ऑफ अपग्रेडिंग कॉन्फ़िगरेशन। मतलब आपको कोई कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड करने की जरूरत नहीं है आपके सिस्टम के अंदर, उससे आप सिस्टम का रिस्पॉन्ड टाइम को क्या कर सकते हो? कम कर सकते हो, परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हो। उसके लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी ये कैसे होता है? ये कर्नल के ऊपर ही एप्लीकेशन होता है। सारे इंस्ट्रक्शन हमारे किसके पास जाते हैं? कर्नल के पास। ठीक है, और जितना जल्दी कर्नल के पास रिक्वेस्ट जाएगा उतना जल्दी हमें आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये कर्नल के ऊपर ही एप्लीकेशन है, तो वो एप्लीकेशन डायरेक्ट कर्नल के साथ बात कर देगा, और कर्नल फिर आगे प्रोसेसर के पास बोल के प्रोसेस करके आपको डायरेक्ट इसको दे देगा यहाँ पे। तो ज्यादा लेयर्स नहीं है, ये एक दूसरा ये तीसरा लेयर है, ये इसको बताएगा फिर ये इसको बताएगा, ऐसा नहीं ना। ये डायरेक्ट ये 2 ही लेयर में ये डायरेक्ट इसको बता देगा, तो इसीलिए ये रिस्पॉन्ड टाइम क्या होता है? कम हो जाता है। तो ये कर्नल लेयर के ऊपर एप्लीकेशन है। बाकी हमारे जो एप्लीकेशन होते हैं ना, ये ओएस लेयर के ऊपर होते हैं। ठीक है, कर्नल जो कि सबसे कोर लेवल कंपोनेंट होता है, उसके बाद फिर आपके शेल होता है, शेल के बाद फिर आपके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन फिर आपके मतलब ग्राफिक, और ग्राफिक में एप्लीकेशन ऐसा। तो ये डायरेक्ट कर्नल लेयर के ऊपर है, इसीलिए रिस्पॉन्ड टाइम को ये क्या कर देता है? कम कर देता है। मतलब ऐसा भी नहीं होगा कि आपका 4 GB का लैपटॉप 8 GB जैसे परफॉर्म नहीं करेगा, बट जहाँ पे 5 मिली सेकेंड्स लग रहे थे आपको रिस्पॉन्ड में, तो 4 या 3.5 या 3 मिली सेकेंड में आपको आंसर मिल रहा है। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्ड टाइम ये क्या कर देता है? कम कर देता है। तो इसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि वो इंस्टॉल होना चाहिए आपके सिस्टम में, जो कि बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल ही होता है, बट आप चेक कर लो, आरपीएम क्यू कमांड होता है जिससे हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल इंस्टॉल है या नहीं वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्यू से हमने चेक कर लिया टूंडी नाम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। ठीक है, अभी हमने आरपीएम कमांड डिस्कस किया था, जहाँ पे हमने पहला ही कमांड दूसरा कमांड हमने ये देखा था कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। तो टूंडी नाम का सॉफ्टवेयर
बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होता है। पहले जब शुरुआत में ये आरएचएल वर्जन 8 में आता तो ये सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट नहीं इंस्टॉल होता था, हमें इंस्टॉल करना पड़ता था, बट अभी ये बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल है। इसका एक सर्विस होता है जिसका नाम भी टून डी है। डी का मतलब डेमन होता है, डेमन मतलब सर्विस होता है, सर्विस के आखिरी में ना डी लगाया जाता है मोस्टली। तो सिस्टम सीटीएल एनेबल नाउ हाइपन हाइपन नाउ टून डी, मैंने ये नया कमांड चला है ना, पहली बार आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये देखो, ये सिस्टम सीटीएल तो पता है सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करने के लिए। मैंने आपको ना कमांड बताए थे, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट और सर्विस का नेम, और सिस्टम सीटीएल एनेबल और सर्विस का नेम, मतलब मुझे सर्विस एक्टिव करना है, स्टार्ट करना है, बूटिंग टाइम एक्ट ऑन करना है। तो ये दो कमांड मैंने आपको बताए थे, ये एक ही कमांड में हो रहा है, ठीक है। सिस्टम सीटीएल एनेबल मतलब बूटिंग टाइम ये एनेबल हो जाएगा, हाइपन हाइपन नाउ मतलब तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टार्ट एंड एनेबल हम एक ही कमांड में कर रहे हैं, आप चाहे तो दो कमांड चला लो, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट टूनडी, सिस्टम सीटीएल एनेबल टूनडी, उससे बदले में मैंने एक ही कमांड में दोनों एक्टिविटीज कर दिया। तो ये शॉर्टकट है, ठीक है। तो सर्विस को एक्टिव भी करना है और एनेबल भी करना है तो एक ही कमांड में कर लो आप, ठीक है। टूनडी एडीएम, एडीएम का मतलब होता है एडमिन लिस्ट। तो प्रोफाइल्स होते हैं यहाँ पे टुंडी के अंदर ना, बहुत सारे प्रोफाइल्स है। आपको नेटवर्क में परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो उसके लिए अलग प्रोफाइल है, ठीक है। आपको हार्ड डिस्क में थ्रूपुट्स चाहिए, थ्रूपुट्स मतलब हार्ड डिस्क का स्पीड, कितना जल्दी हार्ड डिस्क के पास डेटा ट्रैवल होगा, ठीक है। तो उसका परफॉर्मेंस आपको बढ़ाना है, तो वो नेटवर्क का थ्रूपुट्स बढ़ाना है, मतलब नेटवर्क का स्पीड बढ़ाना है। लेटेंसी कम करना है, लेटेंसी मतलब कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करता है, उसका टाइम होता है, उसको लेटेंसी टाइम होता है, रिस्पॉन्ड टाइम होता है, नेटवर्क का रिस्पॉन्ड टाइम, ठीक है। तो वो इसमें इंप्रूव करना है। सीपीयू प्रोसेसर आपका कौन सा है, एचपी कंप्यूटर, एचपीसी कंप्यूटर, तो उसके लिए उसने दिया है। इंटेल का प्रोसेसर तो उनके लिए परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए दिया है, ठीक है। या फिर सब कुछ बैलेंस रखना है, या सर्वर मशीन ना बहुत ज्यादा पावर को कंज्यूम करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उसको पावर सेव नाम का एक प्रोफाइल है जिसमें कम इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। जैसे हमारे मोबाइल में भी पावर सेव नाम का ऑप्शन होता है ना, वैसा ही है। तो ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स है, वैसे शुरुआत में ही आया था, या दो तीन प्रोफाइल के साथ ही आया था, बट आज 10 के आसपास प्रोफाइल्स है उसके, ठीक है। आपको जिसमें परफॉर्मेंस चाहिए उसका आप प्रोफाइल सेट कर सकते हो, या फिर आपको सब बैलेंस रखना है तो बैलेंस नाम का भी एक प्रोफाइल है, सब कुछ नेटवर्क परफॉर्मेंस, हार्ड डिस्क परफॉर्मेंस, सब कुछ बैलेंस हो रखेगा, ठीक है। या फिर आप कंफ्यूज हो कि आपके सर्वर के लिए कौन सा सुटेबल प्रोफाइल हो, आपको पता ही नहीं, तो आप सिस्टम से रिकमेंडेशन ले सकते हो। तो रिकमेंड ऑप्शन से सिस्टम खुद आपको रिकमेंड करेगा कि आपके सर्वर के लिए ये प्रोफाइल सुटेबल है, ठीक है। आपको प्रोफाइल सेट करना है तो टूंडी एडीएम प्रोफाइल लिखना है, और प्रोफाइल का नेम लिखना है जो प्रोफाइल आपको चाहिए, 10 में से कोई भी एक नाम लिख लो जो आपको चाहिए, वो प्रोफाइल सेट कर लो। आपको देखना है कि आपने कौन सा प्रोफाइल सेट किया है, एक्टिव प्रोफाइल कौन सा है, तो चेक प्रोफाइल, तो आपको करंट एक्टिव प्रोफाइल वो शो करता है। आपने पावर सेव सेट किया है, फिर यार दूसरा कोई बैलेंस सेट किया है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे शो करेगा। और आपको लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए, बंद कर देना है, कोई प्रोफाइल नहीं होना चाहिए, तो ऑफ कर दो उसको। तो ये ऑफ होगा, मतलब विदाउट टूनिंग प्रोफाइल आपका सिस्टम है, ठीक है। तो ये तनी कमांड से ग्लोबल एग्जाम में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता है। ग्लोबल एग्जाम में बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, आपको एक प्रोफाइल दिया जाएगा, वो प्रोफाइल सेट करके बताना है, दैट्स इट। आपको सर्विस को रिस्टार्ट करना है, एनेबल करना है, फिर जो प्रोफाइल दिया है उससे ये सेट कर लेना है और इस कमांड से चेक कर लेना है, बस 3 कमांड चलाने हैं आपको। तो चलो मैं ये कमांड्स को एग्जीक्यूट करके बताता हूँ, एक एक कमांड को हम डिस्कस करते हैं। तो आरपीएम क्यू और टून डी, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है या नहीं। तो सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सिस्टम सीटीएल एनेबल हाइपन हाइपन नाउ टून डी, सर्विस को स्टार्ट और एनेबल एक ही कमांड में हमने कर लिया, ठीक है। चेक करना है स्टेटस, तो आप स्टेटस चेक कर सकते हो टून डी का, तो ये देखो एक्टिव है सर्विस, एनेबल्ड है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये सर्विस एक्टिव रनिंग ही होता है, ठीक है। मतलब आप लिनक्स मशीन इंस्टॉल करना, सर्विस सॉफ्टवेयर बाय डिफॉल्ट होता है और सर्विस भी बाय डिफॉल्ट एक्टिव होता है, मतलब आपको ये कमांड चलाने की भी जरूरत नहीं, बट एग्जाम में ना बंद होता है, इसलिए हमने ये कमांड लिख लिया, ठीक है। देन कमांड है टूंडी एडीएम, एडीएम का मतलब क्या होता है, एडमिन लिस्ट, इससे आपको प्रोफाइल का लिस्ट शो करेगा, इतने सारे प्रोफाइल्स ये देखो, यहाँ से अवेलेबल प्रोफाइल्स, अलग अलग प्रोफाइल्स। अभी ये क्लाउड के लिए एडब्ल्यूएस के लिए भी उन्होंने एक प्रोफाइल दिया है, ये बैलेंस है, सब कुछ नॉर्मल बैलेंस रखेगा, ठीक है। डेस्कटॉप मतलब ग्राफिकल है तो
पावर सेव होगा, यहाँ पे देखो पावर सेव जो कि लो पावर कंज्यूम करेगा, ठीक है। नेटवर्क का थ्रूपुट्स बढ़ाना है, नेटवर्क का स्पीड बढ़ाना है, तो नेटवर्क का स्पीड बढ़ाने के लिए हर प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन दिया है। इंटेल प्रोसेसर है आपका, तो इंटेल का स्पीड इंप्रूव आप कर सकते हो। यहाँ पे एचपीसी कंप्यूटर है आपका सर्वर, तो उसके लिए ये दिया है। डेस्कटॉप मतलब ग्राफिकल के लिए होता है, डेस्कटॉप मतलब जो ग्राफिकल आप यूज करो उसके लिए। तो आपको जो भी प्रोफाइल चाहिए आप सेट कर सकते हो। अभी बाय डिफॉल्ट आप प्रोफाइल देख रहे हैं कौन सा है, बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। आपको ये बैलेंस नहीं दूसरा प्रोफाइल चाहिए तो आप चेंज कर लो, टूंडी एडीएम प्रोफाइल, और मुझे चाहिए पावर सेव, मतलब ये सर्वर मशीन पावर कम कंज्यूम करना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सेट कर दिया। चेक करना है कौन सा प्रोफाइल है, तो अभी देखो पावर सेव है, करंट एक्टिव प्रोफाइल पावर सेव, ठीक है। देन आपको दूसरा भी चाहिए तो आप सेट कर सकते हो। दूसरा कौन सा, एक एग्जांपल के लिए हम कॉपी कर लेते हैं, नेटवर्क, नेटवर्क परफॉर्मेंस मुझे चाहिए, तो ये मैंने सेट कर लिया, नेटवर्क थ्रूपुट्स। दो भी सेट कर सकते हो। जब पहली बार ये आया था तो एट ए टाइम हम एक ही प्रोफाइल सेट कर सकते थे, बट अभी दो दो तीन तीन प्रोफाइल भी सेट कर सकते हो। आपको नेटवर्क का भी स्पीड बढ़ाना है, पावर सेव भी करना है, ठीक है। तो ये देखो दोनों प्रोफाइल हमारे काम कर, या फिर बैलेंस लिख दो, सब सब प्रोफाइल बैलेंस रहेंगे फिर, ठीक है। नहीं चाहिए मुझे, ये प्रोफाइल बंद कर देना है, मतलब नहीं, ऑफ, कोई एक्टिव प्रोफाइल नहीं है। फिर से चाहिए तो फिर से सेट कर दो कोई तो एक प्रोफाइल, फिर से एक्टिव होगा, ठीक है। जो आपने यहाँ पे ऑफ किया था तो फिर आप कोई भी प्रोफाइल सेट करोगे फिर से एक्टिव हो जाएगा, ये देखो ऐसे। तो सिंपल है, टूंडी एडीएम नाम से कमांड है जिससे हम प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोफाइल आपको जो भी चाहिए आप अपने हिसाब से दे सकते हो। नहीं आप कंफ्यूज हो कौन सा प्रोफाइल हमारे सर्वर के लिए सुटेबल है, नहीं पता, ठीक है, तो आप रिकमेंड कमांड लिखो यहाँ पे, तो रिकमेंड करेगा आपको वर्चुअल गेस्ट कर रहा है। अभी देखो हमारा वर्चुअल मशीन है तो उसने वर्चुअल गेस्ट बराबर किया। वर्चुअल गेस्ट मतलब क्या होता है, वर्चुअल होस्ट, ये दो वर्ड्स याद रखना है, वर्चुअल होस्ट एंड वर्चुअल गेस्ट। हमने जो वीएम बनाया ना उसको गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों, बिकॉज वो डायरेक्ट हार्डवेयर पे इंस्टॉल नहीं है, वो किसी एक सॉफ्टवेयर के ऊपर इंस्टॉल है, VMware नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर। और ये VMware सॉफ्टवेयर कहाँ पे है, हमारे विंडोज मशीन पे। विंडोज कहाँ पे, हमारे लैपटॉप डेस्कटॉप पे, ठीक है। ऐसा वो पूरा सेटअप है, ठीक है। तो ये हमारा होस्ट ओएस होता है, होस्ट ओएस मतलब विंडोज मशीन। जैसे आपका लैपटॉप के ऊपर जो विंडोज है ना उसको हम बोलते हैं होस्ट ओएस, जो कि वो होस्ट कर रहा है वर्चुअल्स को, वर्चुअल मशीन्स को, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं होस्ट ओएस, ठीक है। एंड ये होता है गेस्ट ओएस जो कि हमारा वीएम होता है, वीएम मतलब वर्चुअल मशीन होता है, ऐसा। तो ये गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो वर्चुअल गेस्ट, तो ये वर्चुअल गेस्ट है, और ये वर्चुअल होस्ट है जो कि हमारा फिजिकल मशीन। तो उसने वर्चुअल गेस्ट रिकमेंड किया, फिर आप सेट कर दो टूंडी एडीएम प्रोफाइल स्पेस वर्चुअल गेस्ट। अभी हमारा प्रोफाइल क्या है, वर्चुअल गेस्ट है। देखना है तो एक्टिव से देख लो, ये वर्चुअल गेस्ट, बस इतना ही, ठीक है। तो एग्जाम में जो प्रोफाइल बोला होगा वो यहाँ पे लिख दो और चेक कर लो एक्टिव से, वो सेट हुआ, हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो टूंडी जो कि सिस्टम का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। तो ये रिस्पॉन्ड टाइम को कम कर देता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। विदाउट एनी आप कॉन्फ़िगरेशन अपग्रेड आप क्या कर सकते हो, अपने सिस्टम का रिस्पॉन्ड टाइम को इम्प्रूव कर सकते हो, मतलब कम कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए ये कंसेप्ट है टूंडी। तो आरपीएम एंड टूंडी ये दो टॉपिक्स हमने डिस्कस किया यूनिट नंबर 10 के अंदर, ठीक है। या तो कुछ डाउट्स?